एक दिन के बाद मुझे ये बुक रिसीव हो गई है अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। is according to PMC syllabus। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। एमडी कैट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी जा रही होगी। एमडी कैट अब करीब आ रहा है। आपको प्रिपरेशन के हवाले से एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, टिप बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट आपकी एक नर्व्स का टेस्ट भी है, जस्ट नॉलेज का टेस्ट नहीं है। और नर्व्स का टेस्ट कैसे है कि आपने अपना आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है। नर्वस होंगे आप एमडी कैट से पिछले दिन, और 6 बुक्स होंगी आपकी वो रिवाइज करने वाली साइंसेस की, और इसके अलावा इंग्लिश की। तो मैं एमडी कैट से पिछले दिन 4 आवर्स में कंप्लीट सारा रिवाइज कर सकता था। इस तरह से मैंने मैनेज किया हुआ था अपनी प्रिपरेशन को, और वही सीक्रेट कैसे किया था, और वो है शॉर्ट लिस्टिंग। ये क्यों ज़रूरी है ये आपको बताएंगे इस वीडियो में, और कैसे करनी है एक एक स्टेप आपको बताएंगे, और जो कि आपके लास्ट में जाके आप मेरी इस बात को याद करेंगे कि हाँ ये जो बात बताई थी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और नर्वसनेस आपकी कम होगी जब आप ये काम कर रहे होंगे। क्योंकि पिछले दिन अगर आपने कोई रिवाइज ना किया हो, जब तक आपको तसल्ली ना हो कि मैंने सारा रिवाइज कर लिया, मुझे सारा मैंने गो थ्रू कर लिया है, तो तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आप अपनी प्रिपरेशन पे, और सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो फिर आप एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जाके। पीएमसी एमडी कैट 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक एमडी कैट 15,000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। पीएमसी पास पेपर टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे, और इसके अलावा आंसर कीज के साथ इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। लास्ट ईयर इसके पिछले एडिशन से पढ़ के बहुत से स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए। कैश ऑन डिलीवरी इसका ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग आपने क्यों करनी है इस पे बात करेंगे शॉर्ट से। उसके बाद आपको डिटेल से बताएंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है, एक एक आपको स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले क्यों का आंसर ये है कि आप एफएससी के एग्जाम्स आपने दिए होंगे। पहले आपने 11th दी, उसमें आपने 3 साइंसेस पढ़ी पूरे साल में, और जब लास्ट में जाके आप एक रात में एक बुक रिवाइज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। उसी तरह 3 सब्जेक्ट्स आपके दे के सेकेंड ईयर में आते हैं, इसी तरह 3 सब्जेक्ट्स पूरे साल में पढ़ के एक रात में एक बुक आप रिवाइज करके अगले दिन जाके आप पेपर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे आपको एक बुक रिवाइज करके अगले दिन टेस्ट नहीं देना, बल्कि आपको 6 बुक्स, आपके 2 सालों की बुक्स, 6 बुक्स साइंसेस की और इसके अलावा इंग्लिश, एक रात में आपने उसको रिवाइज करना है और अगले दिन जाके आपने टेस्ट देना है। और रिवाइज आप तब कर सकेंगे जब आपने अपने वो 6 बुक्स को शॉर्ट लिस्ट किया होगा। जो चीजें आपको सबसे ज्यादा बोलती हैं आप उनको यूं लेके आ रहे होंगे। समझ लें पायरामिड ऊपर की तरफ जा रहा है, बड़ा सिलेबस है, उसको आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, और ये ऊपर आप छोटे आते हैं। इतना सा आपका बच जाएगा जो आप आखिरी दिन पिछली रात आप रिवाइज कर रहे होंगे। और जब वो रिवाइज कर लेंगे आपको पता होगा सबसे ज्यादा चीजें मुझे ये बोलती हैं, और आप रिवाइज कर लेंगे, और आपको फिर सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने ऑलमोस्ट सारा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, प्रिपरेशन है, और कॉन्फिडेंस जाके आप एमडी कैट दे सकेंगे। तो ये रीजन थी कि क्यों शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। अब कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको स्टेप वाइज ये बताएंगे। तो सबसे पहले आपने कोई भी कहीं भी एमडी कैट का लेक्चर ले रहे हैं, करना आपने ये है कि खुद से जो टॉपिक सर ने पढ़ाना है, जो चैप्टर सर ने पढ़ाना है, वो खुद से रीड करके जाएं, ताकि मैक्सिमम जो बुक की लाइंस हैं, बुक की चीज़ें हैं, जो नॉलेज चीज़ें हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, वो आपके माइंड में रिवाइज हो जाएं, आपके माइंड में हो। जब आप लेक्चर लेने जाएं तो आप नई चीज़ें पर फोकस कर रहे हो, नई चीज़ें ग्रैस्प कर रहे हो लेक्चर से। तो सबसे पहले तो आपने लेक्चर से पहले बुक रीडिंग कर ली, ठीक है। अब उसके बाद जाके आप कहीं भी लेक्चर लेंगे एमडी कैट का, लेक्चर लेने के बाद आप वापस आके बुक रीडिंग करेंगे। उस लेक्चर की बुक रीडिंग के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, वो अलग चीज़ें। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, बुक रीडिंग में शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ। अब बुक रीडिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने कर ली होगी लेक्चर से पहले, उसमें भी आप अनइम्पोर्टेंट चीज़ें काट सकते हैं, या अभी लेक्चर के बाद वाली रीडिंग में दोबारा आप जब कर रहे होंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे इट इज़ टू अंडरस्टैंड, इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक एक पूरे पैराग्राफ होते हैं, खासतौर पर फिजिक्स में आपको ये मिलेंगे। वो बिल्कुल आपने देखना है, जो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन फजूल है, उनको काट देना है, बुक की लाइन्स को काट देना है, ठीक है। ये आपके आगे बुक्स वगैरह काम नहीं आनी, तो काटना शुरू कर देना है आपने, ठीक है, जो बिल्कुल फजूल हैं। उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको लगे कि एमसीक्यू बन सकता है या आपको याद करनी है, उनको सबसे पहले अंडरलाइन करना शुरू कर दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। अब ये एक बार आपने रीड कर ली, जब दोबारा आपका फिर कभी
टेस्ट होगा या दोबारा, ये लेक्चर से के बाद था, उसके बाद लेक्चर के बाद आपको वो जब चैप्टर कंप्लीट होगा टेस्ट भी होगा, फिर दोबारा आपने रीडिंग करनी है। उसमें आपने एक हाइलाइटर से बेशक जो आपको चीज़ें आप बोल रही हैं वो एक कलर के हाइलाइटर से वो आपने हाईलाइट कर लेनी है। अब ये हाईलाइट कर लेंगे, एक कलर से आपने अब किया है, तो अब ऐसा ऐसा जब देखते जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप रीड करते जाएंगे तो उसमें से कौन सी चीज़ें आपको पहले याद हैं, कौन सी आप फिर बोल रही हैं। अब एक कलर से लेट सपोज आपने ग्रीन से, मोस्टली आप पहले ग्रीन यूज़ कर लें, ये थोड़ा लाइट कलर होता है, उससे हाईलाइट कर लिया। अब उसके बाद भी आप 3-4 एफएससी में पढ़ा है, उसके बाद अब 3-4 बार एमडीकैट में पढ़ा है, फिर भी कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बोलती होंगी या मिक्स होती होंगी। और मिक्स होने के लिए आप एक चीज़ याद रखिए, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी बायो में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, जो दो मिलती जुलती होंगी। आपको बोल जाता होगा कि इसका क्या है उसका क्या है, उस पर निमोनिक बनाएं। ये बहुत आपको एमडीकैट में काम देंगे। एमडीकैट में जब आप कंफ्यूज होंगे तो आपने निमोनिक बनाया होगा तो वो आपको काम आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, तो उसके ज़रिए आप इजीली वहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ जो है अटेम्प्ट कर सकेंगे। निमोनिक मस्ट बनाइएगा, जो चीज़ें दो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ये आपने कर लिया। उसके बाद अब जो फिर भी आपको कोई वैल्यूज़ हैं, कोई चीज़ें हैं जो बोल रही हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, फिर दोबारा उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। उनको आप बेशक पहले ग्रीन से किया, आप उनको पर्पल से कर लें। अब आप जब रिवाइज कर रहे होंगे, आप बुक को एक नज़र मारेंगे। अब आपकी पूरी रीडिंग करने की आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम जो आपको बोल रहा है पर्पल वाले, वो आप देख रहे होंगे पूरी बुक से। अब मैंने जो है लास्ट में जब एमडीकैट दिया था, उससे पिछले दिन मेरे पास हर चैप्टर जो है एक पेज था। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स मेरा पूरा एक यूनिट एक पेज पे होता था। उस पेज पे सिर्फ बुक नहीं थी होती मेरी, उस पेज पे बुक में जो चीज़ें मुझे बोलती थी वो होती थी, लेक्चर्स जो मैंने लिए होते थे सर के वो होते थे, इसके अलावा टेस्ट जो मैंने अटेम्प्ट किए होते थे कहीं और उनकी डिस्कशन वगैरह होती थी, उसमें से जो मेरे बोलने वाले ज़्यादा बोलने वाले पॉइंट्स होते थे वो भी एक पेज पे होते थे। इस तरह से इतना मैक्सिमम नॉलेज एक पेज पे मैंने वो किया हुआ था जो मुझे बोलता था रिवाइज करने के लिए। तो अब पर्पल के साथ करने के बाद आपके जब एमडीकैट में कम दिन रह जाएं, 15 दिन रह जाएं, 20 दिन रह जाएं या 10 दिन रह जाएं, तो आपने पर्पल को भी उठा के आप उसमें से, पर्पल में से भी जो चीज़ें आपको हाईलाइट में से बोल रही हैं वो एक पेज पे लिखते जाना है। तो ये कोशिश करनी है हर यूनिट, हर सब्जेक्ट का एक पेज पे हो जो आपको बोल रहा हो, या अगर दूसरे पेज पे आप जाना चाहते हैं, दूसरे कोई बड़ा यूनिट है दूसरे पे भी जा सकते हैं। अब इस तरह से ये सारे जो आप स्टेप्स करेंगे तो एमडीकैट से पिछले दिन आपके पास एक रजिस्टर होगा, 10 पेज, उसमें से 10 से 12 पेज आपके उसमें फिजिक्स के होंगे, 10 से 12 पेज जो है बायो के होंगे, 10 से 12 केमिस्ट्री के भी। ये भी पेज कोई आपके लिए नए नहीं होंगे, बल्कि आप पहली बार इनको बहुत बार पढ़ चुके होंगे, पेजेस को भी रिवाइज कर चुके होंगे। बस ये होगा कि ये थोड़ी आपको बहुत ज़्यादा भूल जाती हैं, तो एमडीकैट से पिछले दिन ये चीज़ें आपने देखनी है। जब आप ये चीज़ें आपको पता होगा सब बोलने वाली चीज़ें तो मेरे सामने है, ये रिवाइज करना है, मैंने जाके एमडीकैट देना है, तो आपके लिए वहाँ सबसे बड़ी सक्सेस होगी। और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मस्ट कीजिएगा। और जब करेंगे तो लास्ट में जाके आप खुद ही देखेंगे यार, कॉन्फिडेंस के साथ जब एमडीकैट में जाके बैठेंगे आप में कॉन्फिडेंस होगा, नर्वस नहीं होंगे और एमडीकैट आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट करेंगे। तो ये था शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से। नेक्स्ट वीडियोस में आपको और बहुत सी अटैम्प्ट के हवाले से भी टिप्स बता रहे होंगे, तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें। और जो स्टूडेंट्स ये एमडीकैट की बेस्ट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ये बुक आपको मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। The best thing about this book is that it contains PMC past papers along with the explanatory answers